नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बालों के बारे में बताया कि हमारे बाल किस तरह काम करते हैं, ये क्यों है और कैसे इन पे काम करना चाहिए, लगभग मैंने छोटे टिप्स दिए हैं आपको। और मैंने आपको साथ में कहा था कि मैं आपको हेयर कट के बारे में बताऊंगा कि आपके हेयर कट करवाने के क्या महत्व है। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो एक पर्सनालिटी, सुंदरता, कॉन्फिडेंस, हल्कापन, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और हमें फ्रेश भी लगता है कटिंग करवा के। देखिए, सिर्फ बाल कटवाने से इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग और शरीर के साथ हो रही हैं। क्यों ना हम लोग इसको सही ढंग से करें, जिससे हम इस जो अनुभव हम करते हैं, आप देखिएगा जैसे ही आपने कटिंग करवाई, चाहे लड़की हो या लड़का, जब भी आप थोड़ी देर वक्त के बाद हेयर कट करवाएंगे तो आपको हेयर कट करवाने के तुरंत बाद ही अच्छा लगने लग जाता है। चाहे आप शीशा एक बार देखा, चाहे आपने 2 बार, काफी देर तक ये चलता रहता है, ये एक्सपीरियंस लगता रहता है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर ये लिमिटेड होता है। कारण कारण यही है कि आपके बाल कुछ वक्त के लिए सही स्थिति में अगर कटे हैं तो वो अच्छा लगता है। ये हमारे शरीर में पसलियों के बीच में मणिपूर्ण चक्र होता है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। इससे नीचे होता है स्वादिष्ठान, जिसे हम ब्रह्मा चक्र भी कहते हैं। जब हमारा ब्रह्म चक्र का मतलब यही है कि आपका शरीर जो है, आप समाज में अगर जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ऐसे समाज में चलना चाहते हैं, किस तरह आपको समाज में चलना चाहिए, कैसे नहीं, वो हमारा ब्रह्म चक्र यानी कि स्वादिष्ठान ही तय करता है। और इसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको चाहिए ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, जो कॉन्फिडेंस, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मणिपूर्ण चक्र है। जब हमारा पेट की स्थिति अच्छे से, हम समाज में हमें फील होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं और हमारे अंदर से ये ऊर्जा बरकरार है, अगर इस ऊर्जा को किसी तरीके से बैलेंस कर लिया जाए तो हम 24 के 24 घंटे ही एकदम पॉजिटिव रह सकते हैं और हम कॉन्फिडेंसली हर काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंसली, चाहे हाउस वाइफ ही है, अगर आप कॉन्फिडेंस में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पास ज्यादा वक्त नहीं होता कटिंग करवाने के लिए या कुछ करने के लिए, बट अगर वो ऐसी कटिंग करवाता है जो उसका कम से कम 1 मंथ इस तरह गुजरे कि वो पॉजिटिव रहे। ये होता है। बार बार कटिंग करवाते हैं लोग, कुछ लोग बार बार कटिंग करवाते हैं, कुछ लोग कटिंग थोड़ी सी होने पे कटवाना शुरू कर देते हैं। ऐसी कई सारी स्थितियां होती है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो इसी पे है कि हमें बालों को किस तरह कटवाना चाहिए। मैं स्टाइल की बात नहीं कर रहा, आप चाहे तो पेम्पर्ड और लेयर कट, स्टेप कट, मल्टी कट, बहुत से कट है। और कुछ लोग तो बस कट, मेंस में बस कट बिल्कुल छोटे करवाते हैं। हेयर कट स्टाइल में दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ या कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट हम इस महत्व को जान ले कि बालों को कटने से क्या होता है। देखिए, मैं इसको अभी आपको इसके पॉजिटिविटी बताइए कि क्या होती है, मैं आपको इसका नेगेटिव पार्ट भी समझा देता हूँ। कभी कभी कुछ लोग अपने खुद के बाल काट लेते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं खुद पे ये चीजें कर चुका हूँ। खुद के बाल काट लें, कुछ लोग नहीं, काफी लोग काटते हैं। मेरा सैलून है तो मेरे पास काफी लोग आते हैं, मैं उनको भी बताता हूँ। देखिए, हमारा जो दिमाग है, जब हम किसी चीज को काटने लग जाते हैं ना अपने शरीर से, कोई भी चीज को, चाहे नेल्स, चाहे हेयर्स, या कोई भी चीज हम हमारे शरीर से अलग करना शुरू कर देते, तो हमारा दिमाग सोचता है कि शायद इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। बॉडी के माध्यम से सोचा जाए ठीक है, बट लेकिन दिमाग के माध्यम से सोचा जाए तो ये उस दिमाग, माइंड, हमारी जो माइंडेबल बॉडी है, उसको लगता है कि शायद इस चीज की इसको जरूरत नहीं है, तो वो बाल झड़ना या ऐसी गतिविधि या ड्राई होना या उस पर काम होना बंद हो जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए आपकी थोड़ी सी बाल लीजिए और लेयर कट काट दीजिए, और बाकी बालों के मुकाबले उन बालों को देखिएगा, उनमें बेजानपन आना शुरू हो जाएगा।
तो आप खुद के बाल तो पहले मत काटिए। वो तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने माइंड और बॉडी पे अच्छे से संतुलन है, वो तो चल जाएगा, बट हर किसी को ये नहीं करना चाहिए। तो पहले आप किसी इस बात को तय करिए कि आप जिससे भी कटवा रहे हैं, कुछ लोग इन प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशन सिर्फ स्टाइल में नहीं होता, प्रोफेशन मीन्स आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उनमें आप खुद पॉजिटिव हो जिनसे भी आप करवा रहे हो, राइट। तो आप सलॉन्स में जाइए, बार्बर शॉप पे जाइए। एंड अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वाली टॉपिक पे एक बात कही थी कि बाल, हमारे ज्यादातर बाल वहीं होते हैं जहां पे हमारा खून ज्यादा काम करता है, राइट। तो मान लीजिए आपके बाल सिर में ज्यादा खून काम कर रहा है, और आप इस चीज को भी गौर करिए, आपके बाल जो है सिंगल सिंगल पैदा हो रहे हैं, सिंगल सिंगल पैदा हो रहे हैं। यानी कि अगर हम सोचे हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हम मल्टीविटामिन खाते हैं, काफी कुछ खाते हैं, कि हम सोचे कि वो एक साथ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो हर बाल की स्थिति, क्योंकि हर बाल का रूट्स अपना होता है, हर बाल की रूट्स तय करता है कि मुझे कौन सा प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए या कुछ चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का काम ही यही है। ये कुछ इस तरह के सेल पैदा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अंदर रहने से सही नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, जब भी मोस्टली जब कैंसर किसी को होता है, मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स के सबसे पहले बाल जाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जो बालों के सेल्स है वो कैंसर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जहां पे भी कैंसर है उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हम इतना ज्यादा बालों के रिलेटेड फूड ना खाएं जिस कारण ऐसी कोई समस्या है, क्योंकि ये जो बाल है इसके कारण समस्या ये होगी। जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल इंडस्ट्री ने साफ क्लियर किया है, 60% से ज्यादा अगर आप प्रोटीन भी लेते हैं तो कैंसर का कारण बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल लाइन कह रही है, आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। और तो हम लोग इसको ऐसी चीजों से अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे, हेयर कटिंग, और जो मैंने आपको हेड वॉश करना, ये कैसी चीजों से कैसी नहीं, ज्यादा हम केमिकल को ना यूज करें, सिंपल टिप से भी आप अपने बालों को केयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम कटिंग पे ही आते हैं वापस। मान लीजिए आपने अपने बाल किसी भी हेयर ड्रेसर के पास गए, उन्होंने आपके बाल पकड़े, सारे बाल पकड़ लिए। मान लीजिए यही वो कस्टमर है, इमेजिन कीजिए, आप खुद को इमेजिन करिए, अगर आप लेडीज हैं, लेडीज आप इस बात को ज्यादा कल्पना कीजिए, आप यही हैं। तो सबसे पहले आपने सारे बाल लिए पीछे और स्ट्रेट कट करने चाह रहे हैं, सारे बाल पीछे लिए, आप खुद करवा रहे हैं, सारे बाल आपके पकड़ के किसी ने सीधे काटे, स्ट्रेट और सीधे काट दिए, सी छोड़ दिए आपके बाल। नाउ सी व्हाट हैपेंड, आपके बाल नीचे आए। कटिंग करवाने से होगा क्या, देखिए हमारा स्कैल्प यहां से ऐसे है, तो यहाँ का बाल और यहाँ का बाल, इन दोनों में स्पेस का डिफरेंस है। जब हम इनको काटते हैं सीधा तो इनकी कटिंग ऊपर नीचे होती है, आप आगे करके देखेंगे ऊपर नीचे कटिंग होगी, पीछे जरूर स्ट्रेट होगी, राइट। बट इसके चलते चलते जब हमारी सीजर चलती है, देखिए सीजर का काम कुछ इस तरह होता है, ये ऐसे काटती है बाल आगे को, यानी कि अगर मोटी चौड़ाई है तो पीछे वाले ज्यादा कट जाएंगे, आगे कटते करते कम कटते जाएंगे। तो बालों की जो बनावट है वो ऐसे है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, गुलाब के फूल की जो जब वो पैदा ही होता है थोड़ा टाइम पहले, तो पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता ऐसे होता है। बट बालों का भी ऐसे ही है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेल, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब बाल गलत मलत कटते हैं तो वो पहले ही खुरदरे हो जाते हैं। अगर बालों का एक बार फ्रंट खुल जाए तो वो पीछे के पीछे खुलता रहता है, क्योंकि देखिए अब ये प्लांट है, एग्जाम्पल के लिए मैंने इनमें से कई पौधे काटे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ये भी कहीं से सड़ा हुआ। तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, जो पौधा पत्ता सड़ जाता है हम उसको काट देते हैं, ना कि जड़ को, वो पत्ता काट देते हैं, जिस कारण वो सही ढंग से पैदा होना शुरू हो जाता है। पर लेकिन
बाल ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ से ये छड़ जाए, ये खुलना शुरू हो जाता है और पीछे को जाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भी मिट्टी से बनता है और बनाया गया हमें भी मिट्टी से ही है, क्योंकि हम भी मिट्टी हो जाएंगे। तो अगर कोई अच्छा हेयर ड्रेसर है तो आप उसके पास जाइए, उनको बोलिए, देखिए कि वो अच्छे ढंग से प्रॉपर सेक्शनिंग करके बालों को कम लेके और अच्छे से काट रहे, कटिंग को अच्छे से करवाएं और ढंग से करवाएं, ये भी आपको बालों को हेल्दी रखेगा। और अब इस बात पे आते हैं कि आपने कटिंग करवाई और आप इसको कैसे बरकरार रख सकते हैं। देखिए, अगर सही ढंग से कटिंग की जाए, कटिंग करवाई आपने हेड वॉश करवा के कटिंग करवाई, अच्छे ढंग से कटिंग करवाई, प्रॉपर करवाई। अगर आप कोशिश करें, खासकर वुमेन्स, आपके हेयर कट में कम से कम सिर्फ और सिर्फ 40 से 35 दिन का गैप रखें, यानी कि आपको हर बार अपनी ज्यादा लेंथ नहीं कटवानी। 40 और 35 दिन का मैंने आपको क्यों कहा, 45 दिन का ही प्रोसेस होता है बालों का, पूरा 45 दिन का प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा 40 दिन का फास्ट होता है, 40 दिन का फास्ट होता है, और धरती पे 40 दिन ही बारिश हुई थी और पूरी धरती पानी से भर गई। और हमारे सिस्टम का भी यही सिस्टम है, ये हमारे शरीर को रिसाइकल करता रहता है लगातार, राइट। अब जो भी हमारे सेल, हमारे बालों की जितनी स्थिति बाहर आ सकती है ना, वो आ जाती है 40 से 35 दिन के अंदर। 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बोला ताकि आपको, अगर बाई चांस किसी की डाइटिंग सिस्टम अलग है तो उसका ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा परमानेंट नहीं है कि आप 40 दिन ही होगा या ऐसा ही कुछ होगा, बट होगा, राइट। और चालीस से 45 दिन आप के अंदर हेयर कट लीजिए, और आप एक कटिंग को ज्यादातर बरकरार रखने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आपने लेयर कट करवा लिया अच्छे से एक बार, तो नेक्स्ट टाइम 40 से 45 दिन के बाद आपकी सिर्फ जरा से जो एक्स्ट्रा बाल आए, जो ड्राई हो गए, जैसे कि मैंने कहा, जो थोड़ा बहुत बेजान हो गए, उनको हटा देंगे। उनकी जगह पे जल्दी कटने के कारण जल्दी सेल परिवर्तन होंगे और आपकी लेंथ भी बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है, जब हमारे बाल काटते हैं तो हमारे नीचे वाले बालों तक पहुंचने के लिए दूसरे ओवरलैपिंग सेल या हमारी बॉडी के सेलों को टाइम लगता है, तब बाल कटने के कारण कहीं और से निकलने की कोशिश करते हैं ये सेल, तो हमारे बाल हेयर फॉल हटता है और नए बाल आना शुरू होते हैं हेयर कट से। मैं ये नहीं कह रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको जेनेटिक्स प्रॉब्लम है या जिनके ऐसा है या वो सब है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है नमस्कार। ये कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बालों में कोई जड़ी बूटियां दे रहा हूँ या आंवला दे रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये एक सीक्रेट है। देखिए, चंद्रमा जो है हमारी धरती से पानी को अपनी तरफ खींचता है। आपने देखा होगा, जब भी चंद्रमा बड़ा होता है, कई कंट्रीज में ऐसा हुआ है, तो वहां पे बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है। हालांकि चंद्रमा बहुत सी चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, बस अभी इतनी दूरी है जिस कारण परमात्मा ने इस तरह रखा है इसको कि वो सिर्फ लिक्विड को ही अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, मैग्नेट की तरह। तो हमारी बॉडी में भी ब्लड है, तो अगर आप रात को चंद्रमा की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो उस तरफ सर मत करिए, उससे उलट अपना सर रखिए, क्योंकि आपके खून के दौरे को भी चंद्रमा खींचेगा, और खून में पहले ही आपको बताया कि दिमाग में खून ज्यादा काम कर रहा है तो और ज्यादा चढ़ने लग जाता है। तो इसी तरह जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और आप मेरा नमस्कार प्रोडक्ट लगाएंगे, ये इसी तरह का काम करता है। ये लिक्विड फॉर्म को, हमारे फ्लड को उस तरह खींचता है, ऊपर को सिर्फ खींचता है, कुछ कर नहीं पाता, जिस कारण हमारे जो बॉडी, हमारे जो रूट्स है बालों के, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं चीजों को चुन पाते हैं जिससे बाल बनते हैं। सिर्फ मेरे प्रोडक्ट का काम इतना ही है, मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहा। हालांकि मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझाया है। मेरी कोशिश है अगर आप मुझे व्यू और लाइक करेंगे। और एक और चीज अपडेट हुई है, हाइक, ये मेरे नेफ्यू ने मुझे बताया अभी कल, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं आपको और सारी गाइडलाइन देता रहूँगा, जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ज़्यादा आपको गाइड करूँगा। आप मानिए, मैं और चीज़ें बहुत अच्छी कर पाता हूँ,
जो चीज़ 10,000 में हो जाती है वो 5 में कर सकता हूँ। रॉयल गोरा, ठीक है, कैरेटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कलरिंग, कुछ ऐसे कलर है जो महंगे भी होते हैं, या कैसे किए जाते हैं, या कैसे कलर हो जाते हैं, या किस तरह ये सब चलता है, वो सब भी आपको सिखा सकता हूँ। और अगला जो मेरा टॉपिक है, आप लेसन लगा लो या टॉपिक लगा लो, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इसी बात पे होगा कि हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, ड्रायर, प्रेसिंग, टोंग, ये सब, काफ़ी लोगों का मानना है कि ये हार्म ही करते हैं। कभी जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है उसका पहला सवाल यही होता है, भैया ज़्यादा हीट लगाना नुकसानदायक है? यस, ज़्यादा हीट लगाना, ज़्यादा ही हमने शब्द लगा दिया तो नुकसानदायक है। ठीक है, आप सबका धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कोशिश है इसके साथ, अगर आप ऐसा कर भी नहीं रहे हैं ना कि आपको कटिंग करवाने का ज़्यादा शौक नहीं है, आप घर पे रहते हैं या आप बस जस्ट एज देखते हैं, तो आप मानिए मेरी बातें आपको अच्छे लगेंगी। नमस्कार।